ढलते हुए सूरज की अंतिम किरणें रुद्रपुर नाम के एक छोटे से भारतीय गांव के ऊपर से गुजर रही थी। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जहां बरगद के पुराने पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी इंसानी उंगलियों की तरह लग रही थी। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका था, जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। गांव की गलियां आज सुनसान थीं। हर तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई थी। गांव के मंदिर के पास एक पुरानी लालटेन लेकर राघव खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने से वृद्ध तांत्रिक अघोरी बाबा धीरे धीरे अपनी लकड़ी की छड़ी टेकते हुए आ रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और सतर्कता थी। बाबा, क्या आप सच में उस कुएं के पास जाने की बात कर रहे हैं? कल रात जब रामू मिला तो उसकी गर्दन पर वही 3 निशान थे। उसका पूरा शरीर सूखा हुआ था, जैसे उसके अंदर की हर बूंद किसी ने सोख ली हो। राघव बेटा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। रुद्रपुर की मिट्टी के नीचे जो सोई हुई शक्ति जाग गई है, वो इंसानी खून की प्यासी है। तुमने सुना है ना, वो चीखें जो आधी रात को उस बरगद के पेड़ के पीछे से आती हैं? वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक प्राचीन पिशाच है, जिसे बरसों पहले बांध कर रखा गया था। अघोरी बाबा ने अपना झोला खोला और उसमें से एक अभिमंत्रित ताबीज निकाला। ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और आसपास के जंगलों से चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक कुएं के पास से एक भयानक हंसी गूंजी, जो कानों को चीरती हुई महसूस हुई। बाबा सुनिए, ये आवाज तो गांव के सरपंच के घर की दिशा से आ रही है। क्या वे खतरे में है? नहीं राघव, वो राक्षस अब इंसान के रूप में चल रहा है। वो सरपंच नहीं, वो पिशाच अब उसके शरीर में वास कर चुका है। आज रात ये अमावस्या की काली रात है। अगर हमने उस शमशान में जाकर यज्ञ नहीं किया तो कल तक इस गांव में कोई जीवित नहीं बचेगा। वे दोनों जंगल के कच्चे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई हवेली मिली, जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुल और बंद हो रहे थे। हवेली के अंदर से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसे धुंध में एक सफेद साड़ी वाली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनके पीछे घिसट रही थी। बाबा पीछे देखिए, वो आकृति, वो कोई औरत है। क्या वो भी उसी का शिकार है? पीछे मत मुड़ो राघव। अगर तुम उसकी आंखों में देख लोगे तो वो तुम्हारी आत्मा को भी खींच लेगी। सीधे शमशान की ओर चलो। हाथ में जलती हुई मशाल को बुझने मत देना। शमशान घाट पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई थी। बिजली की कड़कड़ाहट ने आसमान को लाल रंग में रंग दिया था। शमशान के बीचों बीच एक पुरानी समाधि थी, जिसके पत्थर फट रहे थे। वहां की मिट्टी से खून रिस रहा था। अघोरी बाबा ने जमीन पर मंत्रों के साथ एक घेरा बनाया और अग्नि प्रज्वलित की। बाबा, क्या ये घेरा हमें बचा पाएगा? वो देखिए, वहां अंधेरे से निकलती हुई परछाइयां हमारी ओर बढ़ रही हैं। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही हैं। घबराओ मत राघव। देवी के मंत्रों की शक्ति इस घेरे को अभेद्य बनाती है। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो, घेरे से बाहर पैर मत रखना। वो पिशाच अपनी मायावी शक्तियों से तुम्हें अपनों की आवाज में बुलाएगा। तभी सामने से सरपंच का रूप लिए वह पिशाच दिखाई दिया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा झुलसा हुआ था और उसकी गर्दन पर वही 3 गहरे निशान थे। उसके पीछे सैकड़ों चमगादड़ों का झुंड काले बादल की तरह मंडरा रहा था।
अघोरी, तुम फिर से आ गए अपनी जान देने। ये गांव मेरा है। सदियों से मैं इस जमीन के नीचे तड़प रहा था, अब मुझे बलि चाहिए। राघव, इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम तो बस एक मामूली ग्रामीण हो, मेरे साथ तुम्हें अमरता मिलेगी। बाबा, इसकी आवाज ये बिल्कुल सरपंच साहब जैसी है। क्या सच में ये सरपंच है? यह उसका भ्रम है राघव। उसके शब्द मत सुनो। अपनी आंखें बंद करो और देवी के मंत्रों का जाप करो। वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा ताकि तुम घेरे से बाहर निकलो। जैसे जैसे अघोरी बाबा ने मंत्र तेज किए, यज्ञ की अग्नि नीले रंग में बदलने लगी। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। पिशाच ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी काली शक्तियां छोड़ी। एक झोंका आया जिससे राघव की लालटेन गिर गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। बाबा, मैं देख नहीं पा रहा हूं। वो मेरे कंधे को छू रहा है। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मंत्र जपना मत छोड़ो राघव। वो तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना चाहता है। अपना ध्यान उस ज्योति पर लगाओ जो तुम्हारे अंदर है। अघोरी बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी त्रिशूल जैसी वस्तु निकाली और उसे सीधे अग्नि में डाल दिया। एक तेज धमाका हुआ और शमशान की जमीन कांप उठी। वह पिशाच पीछे की ओर धकेलने लगा। उसकी भयानक हंसी चीखों में बदल गई। नहीं, ये यज्ञ मुझे नहीं रोक सकता। मैं वापस आऊंगा। मैं इस गांव की हर सांस को अपने अंदर समा लूंगा। आज नहीं दुष्टात्मा, आज तेरी ये समाधि ही तेरा अंत है। रुद्रपुर की मिट्टी तुझे फिर कभी अपनी गोद में जगह नहीं देगी। अघोरी बाबा ने एक मुट्ठी पवित्र भस्म हवा में फेंकी। भस्म के संपर्क में आते ही पिशाच का शरीर काले धुएं में बदलने लगा। वह धुआं तड़पते हुए उस पुरानी समाधि के अंदर वापस खिंच गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में अभी भी एक भारीपन महसूस हो रहा था। बाबा, क्या वो खत्म हो गया? क्या हम सुरक्षित हैं? आज की रात टल गई है राघव, लेकिन पिशाच का अंत इतना आसान नहीं होता। वो समाधि अब भी वही है और वो खतरा केवल सो गया है, मरा नहीं है। अघोरी बाबा धीरे से उठे और अपने झोले को समेटा। उनका शरीर पसीने से तरबतर था और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। गांव की ओर जाने वाला रास्ता अब भी धुंध से ढका हुआ था। वहां की खामोशी अब पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। बाबा, अगर वो कभी वापस आया तो हमारा क्या होगा? क्या हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए? भागने से डर खत्म नहीं होता बेटा। ये गांव तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों की विरासत है। आज हमने उसे ढक्कन से तो बंद कर दिया है, लेकिन अगर किसी ने दोबारा उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की या उस कुएं से पानी निकाला तो ये श्राप फिर से जाग जाएगा। अघोरी बाबा वहां से चल दिए। राघव अकेला उस शमशान के पास खड़ा था। उसने देखा कि समाधि के पास से एक अजीब सी काली परछाई फिर से उभर रही है। वो पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। वो अब भी वहीं थी, बस इंतजार कर रही थी। बाबा रुकिए, वो देखिए, समाधि के पत्थरों के बीच से एक लाल रंग की रोशनी निकल रही है। क्या वो अभी भी वहां है? अपनी आंखें बंद कर लो राघव। जो चीज मर चुकी है उसे दोबारा देखने की कोशिश मत करो। आज के बाद उस तरफ कभी मत आना। रुद्रपुर का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। राघव और अघोरी बाबा गांव की ओर बढ़ गए, लेकिन पीछे शमशान में वह समाधि का पत्थर धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रहा था। अंधेरे में कहीं से फिर से वही फुसफुसाती आवाज आई। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं था।
हवा में फिर से वही ठंडी महक फैल गई जो मौत के आने का संकेत थी। अगली सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्हें हर घर के दरवाजे पर वही 3 निशान मिले। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर था। किसी को याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था, जैसे किसी ने उनकी यादों से वह हिस्सा मिटा दिया हो। वो राघव, जो अब गांव का इकलौता गवाह था, वो चुपचाप अपने घर में बैठा था। उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, लेकिन उसे बाहर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आ रही थी। उसने कान लगाकर सुना। बाहर कोई था, कोई जो बहुत धीमे स्वर में उसका नाम ले रहा था। कौन है वहां? बाहर कोई नहीं है, ये सिर्फ हवा है। मुझे डरना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा था कि वो चला गया है। राघव ने साहस करके खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, बस एक काला चमगादड़ पेड़ की टहनी पर उल्टा लटका हुआ था। वो चमगादड़ राघव की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही लाल थीं जैसी उस पिशाच की थीं। राघव के गले से एक चीख दबी हुई रह गई। वो पिशाच कहीं नहीं गया था, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया था। वो अब एक जीव के रूप में गांव के हर कोने में मौजूद था। रुद्रपुर का असली आतंक तो अभी शुरू होना बाकी था। बरगद का पेड़ आज रात फिर से कांप रहा था, जैसे किसी बड़ी आफत का इंतजार कर रहा हो। गांव के कुएं से अचानक पानी का स्तर ऊपर आने लगा। पानी का रंग गहरा लाल हो गया था। सरपंच के घर के अंदर वो पिशाच अब धीरे धीरे अपने घाव भर रहा था। उसने एक आईना देखा और अपनी मुस्कान को और गहरा किया। उसकी परछाई आईने में नहीं थी, बल्कि दीवार पर एक राक्षस के रूप में दिखाई दे रही थी। बाबा को वापस आना होगा। ये श्राप खत्म नहीं हुआ है। मैं देख सकता हूं, वे परछाइयां अब गलियों में घूम रही हैं। वे मेरा इंतजार कर रही हैं। राघव कांपते हुए कमरे के कोने में छिप गया। बाहर बारिश की बूंदें दरवाजे पर किसी दस्तक की तरह सुनाई दे रही थीं। आधी रात हो चुकी थी और गांव की हर लालटेन एक एक करके बुझ रही थी। अंधेरा अब पूरे गांव को निगल चुका था। अचानक राघव के कमरे की खिड़की जोर से खुली। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मोमबत्ती बुझ गई। राघव को अपने ठीक पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर खून के 3 ताजा निशान बन रहे थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रुद्रपुर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसे अंत की जो कभी नहीं आने वाला था। गांव के लोग आज भी रात में निकलने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अंधेरे में कोई है जो उनकी आहट को सुन रहा है। वो श्राप, वो तांत्रिक शक्ति और वो पिशाच सब यहीं हैं, बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। और उस बरगद के पेड़ के नीचे आज भी एक अभिमंत्रित ताबीज आधा दबा हुआ है, जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जो सोया हुआ है उसे कभी मत जगाना। कहानी जारी है और रुद्रपुर की खामोशी आज भी बहुत कुछ बयान कर रही है। अंधेरे गहराता जा रहा है और शायद अगली बारी आपकी हो सकती है।